जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, अगर हम खुद पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो ईश्वर भी हम पर विश्वास कैसे करेगा। अगर हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और को देने के बजाय खुद पर अपने साथ रखने की ज़रूरत है। हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि अगर हम अपनी माइंड को सही तरीके से ट्रेन करें तो हम ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इन्हीं बातों के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं बीके शक्ति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो भाई जी। भाई जी, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से क्राफ्ट टेक्निक के थ्रू हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं जी। हम अपनी माइंड को ट्रेन कर सकते हैं जी। क्या आप वो 5 शब्द हमें फिर से बता सकते हैं जिससे हमें पता चले कि ये क्राफ्ट टेक्निक एग्जैक्टली है क्या। जी। C फॉर कैंसल, R फॉर रिप्लेस, A फॉर अफर्मेशन, F फॉर फोकस एंड T फॉर ट्रेनिंग। अगर ये टेक्निक को हम अपनी ज़िंदगी में अपना ले तो फिर हम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जी। अब मैं जानना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम नेगेटिविटी की बात करें या पॉजिटिविटी की बात करें, कई बार हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते जा रहे हैं। ऐसे में अपने आप को कैसे समझे कि हमें नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि वो चीज़ नेगेटिव हो रही है। ऐसे में उस चीज़ को एनालाइज कैसे करें कि कौन सी चीज़ नेगेटिव है और कौन सी चीज़ पॉजिटिव है। सबसे पहली बात, जब हम कुछ नेगेटिव करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, खुशी गायब हो जाती है, चारों ओर हमारी जो फीलिंग है वो लो हो जाती है। जब भी ऐसा कुछ हो रहा है तो हम समझ जाएं कि हम नेगेटिविटी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ऑटोमेटिकली हमारे तरफ से जो एनर्जी निकलेगी वो नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, नेगेटिव वाइब्रेशन निकलेगी। तो ये सब उसके रिजल्ट एंड है नेगेटिविटी के। और पॉजिटिविटी तो आप समझ सकते हैं कि फीलिंग बहुत पावरफुल होगी, एनर्जेटिक होगी, लोग हमें बहुत प्यार करेंगे, आपस में हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव जाएंगे। तो पॉजिटिव लोग पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव लोग नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा जी। लेकिन ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लग रही है कि अगर मैं खुद नेगेटिव हो रही हूँ तो मैं नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही हूँ। जी। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमारे माइंड में जो हमारे थॉट चल रहे हैं जी, वो उसकी एक फ्रीक्वेंसी बन रही है, उसकी एक तरंगे बन रही है। वो तरंगे जाती हैं और वो तरंगे उन्हीं लोगों को, उस सेम फ्रीक्वेंसी के लोगों को टच होती है और वो सेम फ्रीक्वेंसी के लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट होंगे। सपोज एक काली बॉल है, एक ब्लैक बॉल है, आप एक दीवार में फेंकेंगे तो कौन सी बॉल रिटर्न आएगी? ब्लैक बॉल। इसी प्रकार हमारे माइंड में हम जो थॉट हम फेंक रहे हैं, जो थॉट हम सेंड कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो थॉट हमें रिटर्न आएगा। क्योंकि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी फेंक रहे हैं? नेगेटिविटी देंगे तो नेगेटिविटी सामने वाले से भी नेगेटिविटी मिलेगी। क्योंकि सामने वाला दीवार है, वो व्यक्ति है, बट उसको हम ऐसा दीवार, एक ऐसा वॉल यूज़ करें, जैसे हम जो नेगेटिविटी फेंकेंगे तो नेगेटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी फेंकेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। तो हमें ये बहुत ही लाइफ में बहुत ध्यान रखना है कि जो हम थॉट सोच रहे हैं, हम जो थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ में डेस्टिनी क्रिएट करेगी। तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही सेंड करना है। नेगेटिव तरंगे सेंड करेंगे, नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करेंगे तो नेगेटिविटी हमें रिटर्न भी मिलेगी। और खुद सबसे पहली बात, जब हम नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं तो 100% तो मुझे मिलेगी। करेक्ट। 100% तो मुझे मिलेगी, 100% मुझे उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। उसके बाद में जो अदर से आएगी, दूसरे से आउटपुट के रूप में आएगी, वो बात अलग है। तो पॉजिटिविटी सेंड करें, ये सबसे बड़ी हम अपने लाइफ का गोल बना लें। बिल्कुल। भाई जी, माइंड की बात कर रहे थे हम पिछले एपिसोड में। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि माइंड को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता कि हम इसे रोक भी सकते हैं। ऐसे में कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर में और भी ज़्यादा बढ़ जाए, ये कैसे पॉसिबल है?
एक बच्चे के एग्जाम्पल से समझेंगे हम माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज एक बच्चा है, यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, उसको बताया नहीं गया कि क्या करना है, तो बच्चा कुछ भी करेगा, प्रोजेक्टर की बटन बंद करेगा, डेस्क में बैठ जाएगा, टेबल में बैठ जाएगा, कुछ भी कर सकता है। पर उसको बता दिया गया है कि ये प्रोग्राम आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपको शांत बैठना है, तो बच्चा क्या करेगा? शांत बैठेगा। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो छोटा सा बच्चा है। अगर हम माइंड की बात करें तो जैसे आपने कहा कि माइंड और दिमाग दोनों अलग चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड को अगर हम एक बच्चे की तरह भी देखें तो बच्चे को तो कुछ पता नहीं है कि मेरी लाइफ को बदलना है या मुझे बेहतर बनना है। वो तो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता है। वैसे ही हमारा जो माइंड है वो भी मस्त रहता है। उसको कैसे कंट्रोल करें? बिल्कुल, एक्चुअली हमें उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। बच्चा है, उसके पिताजी खड़े हैं, बच्चे के पिताजी ने बताया कि क्या आपको करना है, आपकी लाइफ के लिए क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, इससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। यदि उसके पिताजी हैं सामने खड़े हुए और बताते हैं कि ये नेगेटिविटी है, आपको ये नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली बच्चा पिताजी के सामने सताने नहीं करेगा, शांति से बैठेगा। इसी प्रकार हमारा माइंड जो है एक बच्चा है, आपने उसको बताया ही नहीं क्या करना है, क्या राइट है, क्या नेगेटिव है, तो वो कुछ भी करेगा। कभी अमेरिका के बारे में सोचेगा, कभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचेगा, कभी ताजमहल के बारे में सोचेगा, कभी भी नेगेटिव के बारे में सोचेगा, कभी पॉजिटिव के बारे में सोचेगा। पर उसको बता दिया गया है कि आपको ये चीज करना है, ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन पर हमारा माइंड जाएगा। क्योंकि पावर तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड पावर है, बट उसे हमें चैनलाइज करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। विदाउट ट्रेनिंग उसमें कुछ भी आ सकता है। क्योंकि हमारा माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो बात करते हैं, वो बुद्धू है। उसके पास ये क्षमता नहीं है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। जो भी आप देंगे उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा और उसको रियलिटी में ला देगा, चाहे वो नेगेटिव हो और चाहे वो पॉजिटिव हो। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो है मालिक, जिसमें 10% पावर होती है। तो वो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शक्तिशाली होता है, बट उसमें 10% पावर होती है। पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें 90% पावर होती है, उसको ये तरक शक्ति नहीं है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है, क्या गलत है। उसको जो कॉन्शियस माइंड कमांड देता है वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ला देता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आपने अलादीन के बारे में सुना होगा जी। अलादीन, चिराग, जिनी। सपोज मेरे हाथ में एक चिराग है, मैं एक चिराग को रगड़ता हूं, यहां जिन प्रकट होगा। जिन सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करेगा? क्या हुक्म मेरे आका। मैं उसको कहूंगा कि अनायका जी को एक कोल्ड ड्रिंक पिलाइए, तो क्या कहेगा? जो हुक्म मेरे आका। मैं कहूंगा उनके लिए एक मर्सिडीज कार दे दीजिए, क्या बोलेगा? जो हुक्म मेरे आका। मैं कहूंगा यदि वो मेडिटेशन नहीं करते तो उनको पनिशमेंट दीजिए, क्या कहेगा? जो हुक्म मेरे आका। नेगेटिव में भी जो हुक्म और पॉजिटिव में भी जो हुक्म। तो उसके पास एक ही कमांड है, जो हुक्म मेरे आका तथास्तु। नेगेटिव में भी तथास्तु और पॉजिटिव में भी तथास्तु। इसी प्रकार हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसके पास एक ही कमांड है, तथास्तु, जो हुक्म मेरे आका, यस बॉस। हम कॉन्शियस माइंड से वही थॉट दें जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड के लिए उचित हो, बेनिफिटेड हो और पर्पसफुल हो। हम कभी भी नेगेटिव थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर ना कराएं। यदि हमने नेगेटिव थॉट एंटर करा दिया तो सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रैक्टिकल में ला देगा और हमें वैसा ही बना देगा। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अनलिमिटेड ट्रेजर है। आपने आइसबर्ग देखा होगा जी। आइसबर्ग में 10% पार्ट ऊपर होता है, 90% पार्ट नीचे होता है। अक्सर जहाज उस आइसबर्ग से जाकर टकरा जाते हैं, क्योंकि जहाज का जो पायलट होता है वो यही सोचता है कि सामने तो छोटा सा टुकड़ा है, परंतु अंदर में जो 90% पार्ट है वो उसको नहीं देख पाता है, जहाज टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार हमारे माइंड में जो हम बाहर दिख रहे हैं वो 10% है, आउटर पर्सनालिटी, बट जो हमारी इनर पर्सनालिटी है वो 90% है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। तो हमें बार बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग देना है। और जैसे कि हमने पहले भी बात किया कि क्राफ्ट टेक्निक यूज करनी है, और एक बहुत अच्छा, एक पावरफुल एंटीवायरस और एक हम बोलेंगे कि एक पावरफुल दरबान लगा देना है, पावरफुल सोल्जर तैयार कर देना है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के गेट में, कि कोई भी नेगेटिविटी हमारे अंदर ना जाए। सपोज यदि एक आध बार भी नेगेटिविटी जाती है तो वो पूरा अंदर में हमारे इनर वर्ल्ड में चेंजेस ला देती है। उस टाइप के थॉट हमारे इनर वर्ल्ड से खींचकर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में लाती है। तो हमें एक दरबान, एक प्रैक्टिकल गेट कीपर, जो भी सोल्जर कहें, हम एंटीवायरस कहें, वो सामने लाना पड़ेगा। और वो कोई भी नेगेटिव थॉट जाने के पहले चेक करना है, राइट रॉन्ग, नेगेटिव है वहीं से कैंसिल कर देना है, पॉजिटिव है तो एंटर करा देना है। ये इसी से मेरे दिमाग में एक सवाल आया। मैं खुद बहुत पॉजिटिव हूँ,
ठीक है, मैं अब शायद बचपन से ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह चुकी हूँ। जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो मुझे बदल देते हैं। जी, क्योंकि सिचुएशंस एक जैसी तो रहती नहीं ज़िंदगी में। जी, मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में ज़िंदगी को बिता चुकी हूँ। जी, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आ गई, शायद कई बार ऐसा होता है कि फ्रॉड होता है। जी, फ्रॉड में ऐसा देखा जाता है कि सारे पैसे गँवा दिए जाते हैं। जी, ऐसे में अपने आप को फिर से कैसे उठाएँ? क्योंकि हम पूरी तरीके से उस चीज़ से ग्रसित हो चुके हैं। जी। तो ऐसी सिचुएशन में नेगेटिविटी को कंप्लीटली कट ऑफ करके फिर से अपने आप को उतनी ही पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में कैसे आगे बढ़ाएँ? अभी इतना समय नहीं बचा है कि हम खुद गलती करें और सीखें। हमें पता है सामने वाला व्यक्ति जा रहा है, गड्ढे में गिर रहा है। अब हमें क्या सीखना है कि वो सामने गड्ढा है, वो व्यक्ति जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, तो हमें उससे एक लेसन लेना है। ऐसे नहीं कि हमें खुद जाना है, गड्ढे में गिरना है और फिर सीखना है। तो हुँ, लाइफ में इतना हमारे पास समय नहीं है। इसी प्रकार हमें लोगों के अनुभव से सीखना है। यदि हम अपने लाइफ में बहुत कम समय में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो लोगों के अनुभव से सीखें कि ये रॉन्ग पाथ है, यहाँ पर जाने से लोग इस प्रकार से उनके लाइफ में इफ़ेक्ट आ रहा है, तो मुझे वो नहीं करना है। ये सबसे बड़ी चीज़। और जैसे कि आपने कहा कि ऑलरेडी कुछ नेगेटिविटी हो गई है, तो कैसे पॉजिटिविटी में लाएँ? तो मैंने पहले भी इसका आंसर दे चुका हूँ कि हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। हमें लाइफ में यदि नेगेटिविटी की तरफ फ़ोकस है, तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिविटी की तरफ फ़ोकस है, तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। करेक्ट। तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा फ़ोकस क्योंकि अक्सर हम देखा गया है कि हम उसी चीज़ के बारे में बार-बार सोचते हैं, जो हम नहीं चाहते। जैसे हुँ, कि मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ, मैं बीमार नहीं होना चाहता हूँ, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं की भाषा नहीं समझता। यदि मैं बोल दूँ बीमार नहीं होना चाहता हूँ, उसमें नहीं को हटा दिया जाए, नहीं को हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंपाइल नहीं करता है। नहीं को हटा दिया जाए तो क्या होगा? बीमार होना होना चाहता हूँ। चाहता हूँ। तो न हमें जो सेंटेंस बोलना है नेगेटिव पॉजिटिव के मोड में नहीं बोलना है, हमें सेंटेंस बोलना है एकदम पॉजिटिव के मोड में बोलना है, एकदम एक डिटर्मिनेशन के रूप में बोलना है, एक पर्पसफुल थॉट के रूप में बोलना है कि ऐसा पॉजिटिव सेंटेंस बोले कि मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे ये करना है। आशावादिता के साथ एक ऑप्टिमिस्टिक और एक फुल पावरफुल एनर्जी के साथ वो थॉट लेना है अपनी लाइफ में। ऐसे नहीं कि नेगेटिव मोड में नहीं लेना। अक्सर हम वही चीज़ सोचते हैं बार-बार जो हम नहीं चाहते और वही हमारे साथ घटित होता है क्योंकि हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को हम खींच रहे हैं। तो हमें इस कंडीशन में उस चीज़ के बारे में सोचना है जो हम चाहते हैं। उस चीज़ को विजुअलाइज़ करना है, उस चीज़ की प्रोग्रामिंग करना है, उस चीज़ की तैयारी करना है क्योंकि हम अभी वर्तमान में जो भी हैं, जी, हमारे भूतकाल के रिज़ल्ट के कारण हम अभी वर्तमान में हैं। अब हम जो करेंगे हमारा भविष्य वैसा बनेगा। हम क्या करते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के अनुसार सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगा। कभी कोई आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, कभी कोई स्पीच दे रहे होंगे, किसी ने कुछ शाउट कर दिया, किसी ने कोई हुटिंग कर दिया, किसी ने कुछ चिल्ला दिया कि आप नहीं कर पाएँगे, आप ऐसे हैं, बेकार है आपका स्पीच। तो आपके माइंड में नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है कि मैं स्पीच नहीं दे सकती, मेरा स्पीच ठीक नहीं है। जब भी आप स्टेज में आएँगे तो स्टेज में आपका मेमोरी बैंक जो है ऑटोमेटिकली वो डेटा बाहर लेकर आएगा कि आप स्टेज में भाषण नहीं दे सकते क्योंकि सामने वाले ने आपको एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग दे दी। उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को आपने एक्सेप्ट कर लिया और जब भी वो सिचुएशन आएगी वो थॉट ऑकर हो जाएगा। वो ओके। थॉट अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड से अलर्ट एक्यूरेट बाहर आएगा। तो हमें क्या करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव कमांड देनी है और फोकस हमारा पॉजिटिविटी में रहे। आए भी तो कैंसिल करना है। हुँ। जी, भाई जी, पॉजिटिविटी की बात करें तो उससे खुशी भी आती है। उसके साथ में एक गिफ्ट मिलता है हमें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खुशी को खलल सी लग जाती है। हम खुश तो रहना चाहते हैं पूरे दिन, जी, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। जी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरे दिन 100% हुँ, हम खुश रहें? जी। सुबह से लेकर के रात तक, ये पॉसिबल है? या सर्कमस्टेंसेस के थ्रू हमारी खुशी कई बार चली भी जाती है, कई बार वापस भी आ जाती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 24 आवर्स खुश रह सकें? 2 कंडीशन मैं आपको देता हूँ। एक है कि सामने वाला गोली चला रहा है, आपको गोली से बचना है। दूसरी कंडीशन आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लीजिए। दोनों में ईज़ी कौन-सा है? बुलेट प्रूफ जैकेट। तो हम जब बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं, हम अपने माइंड की जब पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, हम कांसेप्ट को समझ जाते हैं, हम उसके पीछे के जो अवधारणा है, उसको टेक्निक को समझ जाते हैं, हमारे माइंड की माइंड काम कैसे करता है। सपोज़ एक टीवी है, टीवी में अभी कुछ भी चल रहा है,
आज तक चैनल चल रहा है या कोई भी चैनल चल रहा है, अभी एक समय में एक चैनल चलेगा, 2 चैनल चलेंगे? एक चैनल। इसी प्रकार हमने हमारे माइंड में हैप्पीनेस की कमांड दे दी। जैसे कि हमने सबसे फर्स्ट शो में देखा था कि मैंने आपको कहा था कि आप मुस्कुराइए। जब आप मुस्कुराते हैं, तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आप मुस्कुराते हैं, तो आपको देखकर सामने वाला भी मुस्कुराएगा और आप वो सामने वाला किसी और को देखेगा तो वो भी मुस्कुराएगा। तो ऑटोमेटिकली उससे आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी और जब आपने हैप्पीनेस कमांड अपने माइंड की स्क्रीन पर, माइंड की टीवी में दे दी, तो नेगेटिविटी के लिए जगह कहाँ है? सही बात है। तो हर घंटे में 1 मिनट स्माइल करें, मुस्कुराएं। तो जब हम मुस्कुराते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक नया वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वो वाइब्रेशन फैलता है, यूनिवर्स में जाता है। 1 मिनट की पावर 1 घंटे तक चलेगी और जब हम बार-बार मुस्कुराते रहेंगे, बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, समझ में आ रहा है ना? अब माइंड से मुस्कुराएंगे तो बॉडी में आएगा और बॉडी से मुस्कुराएंगे तो माइंड में आएगा। ओके। तो हम बाहर से, यदि हम कोई बात भी नहीं है, ठीक है, एक कोई कंडीशन भी नहीं, कोई परिस्थिति भी नहीं है मुस्कुराने की, और हम मुस्कुराते हैं, तो मन को भी वो फील होगा, क्योंकि माइंड और बॉडी का बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। तो हमें मुस्कुराना है। जैसे कि मैं मुस्कुराऊंगा तो आप भी मुस्कुराएंगे। सपोज कोई गाड़ी जा रही है, सामने वाले से एकदम से आपकी टक्कर हो जाती है और आप प्यार से मुस्कुरा देते हैं, तो सामने वाला भी मुस्कुराएगा। और सामने वाले को आप यदि क्रोध के रूप में देखते हैं, एंगर के रूप में देखते हैं, वो कौन सी एनर्जी सेंड करेगा? एंगर के रूप एंगर। में। तो हमें मुस्कुराने की टेक्निक, स्माइल टेक्निक, हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में लाना है, तो मुस्कुराना है और हर घंटे में 1 मिनट कम से कम इस टेक्निक को यूज करिए। और हम यदि बार-बार सबकॉन्शियस माइंड में कमांड देते रहते हैं, तो वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। करेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में हम नेगेटिविटी को एक हैबिट बना लेते हैं। जी, हम चाहते तो हैं कि हम पॉजिटिव सोचें, जी, लेकिन ये एक हैबिट की तरह हमें अंदर से खोखला करता जा रहा जी, होता जी। है। ऐसे में इस हैबिट को बदलने के लिए और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम पॉजिटिविटी की ओर और भी ज़्यादा आकर्षित हो पाएँगे? बिल्कुल। नेगेटिविटी के लिए मैं एक बहुत अच्छी इक्वेशन आपको बताऊँगा, एक बहुत अच्छा मैथमेटिक्स आपको बताना चाहूँगा कि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। जो हम कार्य करना चाहते हैं, नहीं करते, उसका रिजल्ट क्या आएगा? माइनस आएगा। प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। प्लस। जो हम कार्य करना चाहते हैं, करते हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा? प्लस आएगा। माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। माइनस। जो हम कार्य नहीं करना चाहते पर करते हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस। और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। प्लस। जो हम कार्य नहीं करना चाहते, नेगेटिव नहीं होना चाहते और नहीं करते, तो रिजल्ट क्या आएगा? प्लस में आएगा। पॉजिटिव। पर जो नहीं करना चाहते और करते हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में आएगा। माइनस। तो ये लाइफ का बहुत अच्छा मैथमेटिक है। इसको हम अपने लाइफ में यूज करें तो बहुत अच्छे से सक्सेस को पा सकते हैं। तो नेगेटिविटी को, जैसे कि बार-बार बताया जा रहा है कि जब तक हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग ना करें, कोई भी माइंड पुअर नहीं होता है। माइंड ट्रेंड और अनट्रेंड होता है। हम अपने माइंड को ट्रेंड कर सकते हैं। हम ऐसे लोगों के बीच में रहें जो बहुत सक्सेसफुल हैं, हुँ, हुँ। ऐसे लोगों के बीच में रहें जो बहुत आशावादी हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहें जो बहुत अच्छे हमें पॉजिटिव थॉट देते हैं। हम अपने रूम में पॉजिटिव थॉट को लगाएँ। हम अपने ऐसे विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में जगह दें, जो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने वाले हैं। और ऐसे लोगों को दूर-दूर तक ना भटकने दें कि जो हमें नेगेटिविटी की तरफ खींच रहे हैं या लैग करेक्ट। पुलिंग कर रहे हैं। तो उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई जगह ही नहीं देना। उनके लिए हमेशा कैंसल, दिल से उनके बारे में बुरा नहीं सोचना, पर कैंसल उनके थॉट को अपने लाइफ में नहीं लेना है। बिल्कुल। तो एंटीवायरस सदा एक्टिवेट रहे, तो डेफिनेटली हम नेगेटिविटी से बच सकते हैं। एंटीवायरस को कभी भी बंद नहीं करना है, एक्टिव मोड में रखना है। सपोज आपके पास आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है, बट वो एक्टिवेट नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो क्या होगा? फ़ायदा वायरस ही आ नहीं। जाएंगे। तो बिल्कुल। यू विल हैव टू अपडेट द एंटीवायरस। आपको बार-बार अपडेट करना पड़ेगा नई-नई टेक्निक से, आपके माइंड को क्रिएटिविटी से, नई-नई रचनात्मक शक्ति से। जब हम नए-नए थॉट देते हैं कि पॉजिटिविटी का हमें पॉजिटिविटी का एक रस आ जाए, जब हम उस रस में चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी से हम दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। भाई जी, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी जी, कि अगर हम अपने अंदर के एंटीवायरस को जी, अपडेटेड रखें, जी, तो ऑटोमैटिकली कभी भी कोई भी तरह की नेगेटिविटी हमें ग्रसित नहीं कर जी, पाएगी। जी, जी। थैंक यू सो मच भाई जी। थैंक यू थैंक फॉर यू, कमिंग इन दिस शो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने बहुत सारी नई टेक्निक सीखी, जिसमें एक सबसे खूबसूरत बात ये थी कि अगर हम अपने खुद के किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट को कन्वर्ट करके पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा जो है वो हमारे खुद के ही अंदर है। हमारे हाथ में ही वो रिमोट कंट्रोल है, हमारे हाथ में ही वो एंटीवायरस है, जिससे हम किसी भी तरह के वायरस को अपने अंदर आने से रोक सकते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।